हैं कि हे राजन, एक बार की बात है कि जब अष्ट का श्राद्ध के अवसर पर इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र विकुक्षी को आज्ञा दी कि वन में जाकर श्राद्ध के लिए शीघ्र कुछ कव्य इत्यादि ले आओ। राजा के कहने पे विकुक्षी तुरंत वन की तरफ चला गया। वहां जाकर उसे थकावट हो गई और वो भूख से व्याकुल हो गया। वो ये भूल गया कि वो अष्ट का श्राद्ध के लिए सामग्री एकत्रित करने आए थे। वो इधर उधर भटकने लगा, पहले अपनी भूख मिटाने लगा, कुछ खाया, कुछ बचाया, लेके वो अपना वापस राजन के सामने आ गया। राजन ने उससे पूछा कि आप अष्ट का श्राद्ध का सामान लेने गए थे, ले आए? तो उसको तो भूल ही गया था, पर वो इतना डर गया कि उसने अपने जो उसके पास कुछ जूठन बची सामग्री थी वो उसने उनके सामने रख दी, महाराज इक्ष्वाकु के सामने, कि पिताश्री ये रहा श्राद्ध का सामान। उनके पिता ने वो ले लिया और लेके अर्पित कर दिया। पर गुरु वशिष्ठ ये समझ गए कि ये तो अस्पृश्य है और ये तो जूठन है। उन्होंने राजा को कहा कि ये तो बहुत बड़ा अपराध किया है, इसके लिए विकुक्षी को दंड मिलना चाहिए, इसे तत्काल आप देश निकाला दीजिए। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पे महाराज इक्ष्वाकु ने विकुक्षी को राज्य निकाला दे दिया, दंड स्वरूप उसे राज्य के बाहर जा, जिसके बाद उस राजकुमार का नाम पड़ गया शशाद। वो शशाद पिता के कोप से भयभीत होकर वन में ही रहने लगा। वहां विकुक्षी व अन्य आहार जीवन यापन करते हुए धर्मपरायण होकर रहने लगा। तत्पश्चात महाराज इक्ष्वाकु के परम प्रस्थान के बाद शशाद को पिता का राज्य प्राप्त हो गया। वो पिता की जगह राजा बन के राज्य के कार्यभार को आगे बढ़ा।